हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका पेड़ इस प्रकार है, ठीक है। ये मान लेते एक पेड़ आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यहाँ बीच में से फोल्ड हो जाता है, यानी बीच से कहीं टूट जाता है, ठीक है। कहाँ से टूटा जो हमको पता नहीं है, ठीक है। ये बोलता है एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, वो जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, जो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पेड़ था और यहाँ से ये टूटा जो यहाँ पे आकर के वो मिल गया, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा हो गया, इसको इसे आप मिला लीजिए। ये हो गया ए, इसको मान लेते ए, ये इसको मान लेते हैं हम बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी, ठीक है। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ ये पाद है, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु यहाँ और जहाँ पे वो छूता है शिखर, पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया और जहाँ पे जमीन को छूता है वो शिखर यहाँ पे ये हो गया, वहाँ तक का जो दूरी जो दिया है वो 8 मीटर है। यहाँ पे कर देते हैं हम 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, यानी पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से लेकर के ए से बी था, ठीक है, जो टूटने के बाद सी से डी बन गया। तो हम लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, BC, बी से सी और प्लस सी से डी हो गया, सी से डी। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन रहा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जब एक भुजा दिया रहता है तो दूसरा भुजा निकल जाता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात से। एक त्रिभुज में जब एक भुजा दे दिया जाए तो दूसरा भुजा क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो पहले आप थीटा के सामने P होता है और ये आपका बेस हो गया और कर्ण तो बदलता ही नहीं, ठीक है। तो पहले P निकाल लीजिए, फिर H निकाल लीजिए, एक का करके निकालिए। तो पहले निकाल लेते हैं P और दिया है B, तो निकालना है आपको P और दिया है B, तो P बाई B किसका होता है रिलेशन, यानी टेन थीटा का। तो लिखिए टेन थीटा इक्वल टू P बाई B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन का टेन और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री इक्वल टू P का मान, P तो यही है जिसको माने B और C, ध्यान रख दिए BC, और बाई में बेस क्या है 8, ध्यान रख दिया। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 वैल्यू को जो मान होता है 1/√3 इक्वल टू BC बाई में 8, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो BC को √3 से इंटू करेंगे तो BC √3 इक्वल टू 8 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा 8। अब आपको क्या चाहिए BC, तो ले लिया यहाँ पर B और C, 8 और गुना से गया भागा में √3, BC निकल गया। अब निकाल लीजिए H, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे H है, तो B बाई H कैसा संबंध होता है, किसका संबंध होता है वो देख लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, कोस थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, तो ठीक है। तो P और H का तो नहीं निकाल सकते, इस तरह भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप कोस थीटा से निकाल लीजिए, ठीक है। कोस थीटा का जो होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाई H, जो आपको बेस दिया था है ना 8, और आपका H निकल जाएगा, किस में निकाल लीजिए, कोस थीटा इक्वल टू होता है B बाई H। तो यहाँ लिखिए कोस थीटा इक्वल टू B बाई H। तो कोस का कोस, थीटा का वैल्यू कितना हो इतना ही रख दी 30 डिग्री इक्वल टू बेस कितना है 8, यहाँ रख दिए 8, और H का मान क्या है C से D, तो यहाँ रख दिए C और D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8 और नीचे में C और D, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इंटू करेंगे तो क्या देगा CD √3, यहाँ लिख दिए CD √3
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको इससे सी डी को √3 से इंटू करेंगे तो सी डी √3 और 8 को 2 से इंटू करेंगे कितना दिया 16, तो यहाँ रख दिए 16। अब आपको सी डी चाहिए तो गुना गया भागा में, यहाँ गया √3, ठीक है। अब आपका निकल गया। अब लिखिए पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखिएगा यहाँ पे, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे, BC प्लस CD, तो लिखिए यहाँ पर BC प्लस में CD। तो BC का मान कितना है, BC का वैल्यू हम निकाले यहाँ पे B से C ने, यहाँ देखिए BC बराबर क्या है 8√3, तो यहाँ रख दिए 8√3 प्लस, और CD का मान कितना है 16√3। अब क्या कीजिए, भिन्न का यहाँ पे जोड़ कर दीजिए, √3 एलसीएम √3, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर सेम टू सेम उतार दीजिए, 8 + 16। अब इसको ऐड कर दिए, कितना हो गया 24/√3। अब क्या कीजिए, इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, 24√3, यहाँ थोड़ा सा लिख दिए 24√3, ठीक है। इसको जोड़ दिए, वही का यहाँ पे हर परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, नीचे वाला को जो रहता है उसी को एक बार उतारा जाता है, ठीक है। तो 24 को √3 से इंटू कर दिए 24√3, और √3 को √3 से इंटू करेंगे 3, और 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में, 24 आ जाएगा 8 बार में, तो आपका आंसर आ गया 8√3 आंसर, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।